Hello, students. Today we are going to start a very important but a very easy topic, that is Ohm's law, which comes in your class 10th in the chapter current electricity, and class 12th it comes just a basic. The question doesn't come, but for your revision concept you can watch class 10th students. But class 10th students, you should watch this video. This comes in your board exams. Okay. So first, define Ohm's law. पहला ही क्वेश्चन ये आएगा, डिफाइन ओम्स लॉ। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? वोल्टेज अक्रॉस, टुडे स्पेलिंग मिस्टेक्स आर सो मच, अक्रॉस द सर्किट is directly proportional to current flowing in the circuit। तो इसका मतलब क्या हुआ? वोल्टेज मतलब वोल्टेज V, इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। क्वेश्चन में दोनों में से एक वर्ड आ सकता है। कोई भी क्वेश्चन अगर ओम्स लॉ पे हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस, उसका मतलब V वोल्टेज। ठीक है। अब करंट हमें दिया गया है I। अच्छा, एक और बात, पोटेंशियल डिफरेंस एक और होता है जब किसी भी सर्किट में दो आपको वोल्टेज दी गई हो, V1 और V2। V2 की वैल्यू अगर हाई है या किसी की भी वैल्यू इन दोनों में से हाई है, तो जो हायर वैल्यू होगी उसको हमेशा माइनस करेंगे लोअर वैल्यू से, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। सो द डिफरेंस बिटवीन टू वोल्टेज इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ V2 माइनस V1, जहां पर V2 जो होगा वो V2 माइनस V1, जहां पर जो V2 होगा वो हायर वैल्यू होगी और जो V1 होगी वो स्मॉलर वैल्यू होगी। ठीक है। इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, और वोल्टेज भी सेम। ओके। अब करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, ये होगी हमारी डेफिनेशन। ठीक है। ये हमारी 1 नंबर की डेफिनेशन। क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। कैसे? 1 नंबर की ये डेफिनेशन, 2 नंबर की डेरिवेशन। डेरिवेशन अभी मैं करूंगा। डेरिवेशन सिर्फ 3 लाइन की है, या तो 2 नंबर की आएगी या 1 नंबर की, जो 2 मार्क्स में डन हो जाएगा। ठीक है। 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का भी, और 3 मार्क्स के में ग्राफ भी आ सकता है, तो मैं ग्राफ भी आपको बना के दिखाऊंगा। अब नाउ व्हाट वी विल डू, हमने व्हाट वी हैव डन टिल नाउ, वी हैव जस्ट आई एम जस्ट रिवाइजिंग फॉर यू। वी हैव जस्ट defined the Ohm's law, that is voltage across the circuit is directly proportional to the current flowing in the circuit। ठीक है। अब पहले हमने ये तो कर लिया, अब डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन क्वेश्चन आएगा सीधा, derive Ohm's law, easy as that। now V is proportional to I। हमने सिर्फ डेफिनेशन से हमने देखा है V is proportional to I, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैसे? वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट I डिपिक्ट करता है करंट को। ठीक है। अब when V is proportional to I, so to remove this proportional symbol, to remove this we have to use a constant value into constant, which will be multiplied with current। Okay, this constant value was given as resistance। Getting my point? So this you have to write this here. After this you have to write a line here, that to remove the proportional symbol we have to use a constant which will be multiplied with current। Easy, this you can understand, you will write this। Okay,
This understand, I am right now not writing, but it is very easy. I am leaving it to you. I will not spoon feed you. This is a duty of teacher. Okay, now so V is equals to I R. सो एक, दो और तीन, एक, दो, तीन, 3 नंबर का था ये, मतलब 3 लाइन का था, 1 नंबर का, इजी। ठीक, बहुत आसान था। आई नो कैसे v इज प्रोपोर्शनल टू i, ये तो हमने डेरिवेशन से, डेफिनेशन से ही पता लगा लिया। अब प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाने के लिए, ये हम जरूर लिखेंगे, प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाने के लिए हमें इक्वल टू साइन लगाने के लिए हमें रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करना होगा, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई करना होगा i से, जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब v इज इक्वल्स टू आई आर। अब हमें देखना पड़ेगा रेजिस्टेंस होता क्या है। रेजिस्टेंस चलो आपके आगे ही मैं अभी डिफाइन कर देता हूँ, ये बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, वैसे मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो भी ला सकता हूँ अगर आप मुझे बोले। ठीक है, अब रेजिस्टेंस इज जस्ट अ हिंड्रेंस इन अ सर्किट। ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो हिंड्रेंस प्रोवाइड करता है, मतलब रुकावट प्रोवाइड करता है करंट को, उसको फ्लो नहीं होने देता। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया, V इज इक्वल्स टू आई आर। ये R जो है ना, ये ओम्स का इसका ऐसा यूनिट है, ये इससे भी रिप्रेजेंट होता है। जैसे करंट जो है, करंट का ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर, ऐसे ही R का, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट है ओम्स, और वोल्टेज का इजी वोल्टेज, इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट वोल्टेज। अब so just note it once, then I'll make you a graph. Just write with me. I hope you have written. You can just pause the video now. अब अगर 3 नंबर में आएगा तो ग्राफ भी पूछ लेगा। ग्राफ क्या आएगा, ग्राफ में पूछ लेगा ड्रॉ ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, मतलब V एंड I। तो जब V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डेफिनेशन में हमने देखा V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हमें एक बात तो पता लगी है कि जब V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, V गिरेगा तो I भी गिरेगा। इसीलिए अगर V बढ़ता है तो I उसके साथ बढ़ेगा। ठीक है, अगर I की वैल्यू 0.5 है, V की वैल्यू 1 है, तो अगर किसी टाइम 1 एम्पियर I की वैल्यू हुई तो इसकी वैल्यू 2 वोल्ट होगी। अगर करंट 1 एम्पियर है तो इसकी 2 वोल्टेज होगी, मतलब 2 वोल्ट होगी। ठीक है, तो मतलब समझो ये डबल नहीं होगा किसी चीज का, ये जस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर कोई भी वैल्यू गिरेगी तो ये गिरेगी, वोल्टेज की वैल्यू गिरेगी तो एम्पियर भी गिरेगा, और अगर वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज होगी तो एम्पियर भी इंक्रीज होगा, मतलब करंट इंक्रीज होगा। ओके, तो ये आपने आई होप बना लिया होगा, आप एक बार चेक कर ली। और एक और चीज, जो ये है ना, इसको हम स्लोप भी बोलते हैं, और ये स्लोप रेजिस्टेंस को डिपेंड करता है, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है, R इज इक्वल्स टू V बाय I, तो V ये ना और I ये ना, समझे? अच्छा, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन भी ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोला है और करंट निकालने के लिए, इसलिए मैंने पहले ही रेड मार्क से रिप्रेजेंट ड्रॉ कर दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो। आप इसको खुद से सॉल्व करें, खुद से ना हो तो मैं अब सॉल्व कर रहा हूं। ओके, यू कैन पॉज द वीडियो इफ यू वांट टू सॉल्व द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन बोलता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट्स। 60 वोल्ट्स मतलब वोल्टेज हमें क्या दी है, पहले ही हम लिख लेंगे 60 वोल्ट। ठीक है, और क्या दिया है, करंट दिया है I इज इक्वल्स टू 4 एम्पियर, और क्या दिया है, रेजिस्टेंस हमें निकालना है।
व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर कैलकुलेट रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस हमें निकालना है, इजी। V इज इक्वल्स टू आई आर बाय ओम्स लॉ, ये आपको लिखना है। तो 60 इज इक्वल्स टू 4 इंटू आर, तो आर कितना हुआ 60 अपॉन 4, ये हुआ 4 ओम्स, 15 ओम्स, आई एम सॉरी, आर इज इक्वल्स टू 15 ओम्स। ठीक है, हमने अभी ये, अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन है तो इसका सिर्फ हमने अभी 1 नंबर हासिल कर लिया है। ठीक है, 1 मार्क्स हमने हासिल कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे, हमने रेजिस्टेंस निकालना है। इफ वोल्टेज बिकम्स 120 वोल्ट्स, V इस बार 120 वोल्ट दिया गया है, इसको अब हमें भूल जाना है, ये हमें भूल जाना है, क्योंकि इसका तो हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया। अब हमें इफ वोल्टेज बिकम 120 वोल्ट, तो हमने वोल्टेज ले लिया 120, और क्या बोला है इन्होंने, कैलकुलेट करंट, करंट हमें इसमें निकालना है। रेजिस्टेंस हमें पहले ही पता है 15 ओम्स, कैसे, क्योंकि हमें तो पता ही है 15 कभी रेजिस्टेंस बदलती ही नहीं है, कि रेजिस्टेंस तो एक कांस्टेंट है। ठीक है, क्योंकि सर्किट तो सेम है, बस वोल्टेज बदली है, वोल्टेज बदली है, वोल्टेज 2 नहीं थी, मैंने सोचा 2 वोल्टेज है इसलिए हमने कुछ गड़बड़ की, अब वोल्टेज एक ही है, 60 से 120 हो गई, तो रेजिस्टेंस सेम रहेगा। अब सो V इज इक्वल्स टू आई आर, एक दोबारा बाय ओम्स लॉ, ठीक है, ये आप लिख दीजिएगा। अब 120 इज इक्वल्स टू I इंटू रेजिस्टेंस 15, तो I इज इक्वल्स टू, इसको 120 अपॉन 15, ये हुआ 8 एम्पियर, एम आई करेक्ट? या सो आप एक बार देख लीजिए, आपने सॉल्व करके यही आंसर आया क्या आपका, करंट ये आया है। आप वीडियो पॉज कर लीजिए एक बार, अब देखिए एक बार। तो आई होप आपका सही आया होगा, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन था और एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। तो हमने ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के 2 मार्क्स अचीव कर लिए हैं, पूरे पूरे पूरे। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी कॉन्सेप्ट था, कहीं ना कहीं आपको भी इजी लगा होगा। तो ओम्स लॉ में हमने डेफिनेशन देखी, डेरिवेशन देखी, हमने ग्राफ देखा, स्लोप, हमने रेजिस्टेंस देखा, और हमने क्वेश्चन किया। So this was all for the video. I hope you liked my lecture. I hope you are liking my channel also and subscribing it. So please do share, please do like the video, and please do also comment. Okay, this is our new channel and this is my 4th or 5th video. It will be uploaded today itself, and thank you very much. समझते रहिए, सीखते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।